किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माँ की ममता पर, मम्मी के प्यार पर काफी कुछ लिखा गया, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इंपॉर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने फादर से कहता था, मेरे दोस्तों के पास में गाड़ी है, गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार वो अपने फादर से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसको काफी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं है कैसे मैं घर चला रहा हूँ, ये वो। लड़के का दिमाग ठनक गया। होता है ना आजकल यंगस्टर को बड़ी जल्दी गुस्सा आया, तो उसे लगा कि पापा कुछ तो भी बोलते रहते हैं। उसने डिसाइड कर लिया कि वो आज ही घर छोड़ करके चला जाएगा, इस फैमिली में रहना नहीं उसको, गलत लोगों के साथ में रहने लग गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके फादर बाहर गए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं। तभी उसने देखा कि फादर जो थे वो पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था वो टेबल पर रखा था। उसने कहा बस पैसे भी तो चाहिए, लेकर के चलते हैं, बहुत माल छुपा रखा है। उसने पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और जूते पहन के निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि पापा के जूते पहना है। गुस्से में था, वो जूते वहीं खोले, नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, तब भी चले जा रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे वैसे, बेकार आदमी है, ये है वो है। घर पे मुझे एक मेरी विश थी, वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में से खून बहने लगा, उससे दर्द होने लगा, तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क किनारे। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया है, पर्स में माल होगा, अस्पताल जाकर के चेक करा लेते हैं हॉस्पिटल में, और पैर ठीक कराते हैं, उसके बाद में जो पैसा है इसको उड़ाते हैं। वो ये सब सोच रहा था। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार पर्स देख तो लें, इसमें पैसा कितना है। तो उसने वो पर्स खोल करके देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज रखे थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है क्या, 100 की नोट रख रखी है बस। फिर उसे लगा इतने सारे कागज हैं, देखता हूं क्या कागज है। पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो 1 साल पहले से लड़का जिद करा था, पापा दिलाओ पापा दिलाओ। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसे थे। वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियां देखने लगा, सारी पर्चियां जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, लाइट का बिल था, कोई टेलीफोन का बिल था, ये था वो था, राशन का। वो देखते जा रहा था कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लग रहा था, और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी, एक अखबार का छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, और आज ये बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूं तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो जो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी जरूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सकें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभाए, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहां फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा, और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहां पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा, और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, आप प्लीज ये स्कूटर से वापस चलिए ना, घर चलते हैं, इसके साथ बहुत यादें जुड़ी है, इसको घर में रखना है। रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी, लेकिन यही सिखाती है लाइफ में। बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं। पहला लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। याद रखिए, मेरे साथ देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।